आइए अब हम देखते हैं पूर्णांकों का योग बटनों की सहायता से हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक के लिए मेरे पास सफ़ेद बटन है और ऋणात्मक पूर्णांक के लिए मेरे पास काले रंग का बटन है। अब हम पूर्णांकों का योग करने के लिए बटनों का प्रयोग करेंगे। यहाँ हमें 3 और 2 का योग करना है। हमारे पास दोनों ही पूर्णांक धनात्मक हैं, इसीलिए हम सफ़ेद बटन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 बटन रखेंगे जो कि धनात्मक 3 पूर्णांक को दर्शाता है। उसके बाद हम नीचे की तरफ 2 बटन लेंगे। आप देखेंगे हमारे पास कुल 5 सफ़ेद बटन हैं। क्योंकि इनमें कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए हम केवल सफ़ेद बटन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम इन्हें गिनेंगे तो हमारे पास 5 सफ़ेद बटन हैं और सफ़ेद बटन के लिए हमने धनात्मक पूर्णांक का प्रयोग किया है, इसीलिए आप कहेंगे कि इनका योग हमारे पास 5 होगा, यानी 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग धनात्मक संख्या होगा। उसके बाद हम देखेंगे -6 और 4 का योग। माइनस के लिए हमें काले बटन का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम 6 बटन काले लेंगे, 2, 3, 4, 5 और 1 6। उसके बाद 4 सफ़ेद बटन हमें चाहिए, 1, 2, 3 और 1 ये 4। हम कह सकते हैं यदि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक हमारे पास हो, उनका योग 0 होता है। या हम कहें एक इकाई हम बाईं ओर चले और एक इकाई दाईं ओर चले तो हम वहीं पर आ जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। इन दोनों का योग 0, इन दोनों का योग भी हमारे पास 0 होगा। इनका योग 0 और इनका योग 0। बाद में आप देखेंगे हमारे पास कौन से बटन बचे हैं। हमारे पास काले रंग के 2 बटन बचे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और उसके बाद देखेंगे बटनों के लिए किस चिन्ह का प्रयोग हमने किया है। काले बटन के लिए हमने ऋणात्मक यानी माइनस के चिन्ह का प्रयोग किया है, तो हमारा -6 और 4 का योग -2 होगा। उसके बाद आप देखते हैं हमारे पास दोनों ही पूर्णांक ऋणात्मक हैं। सबसे पहले हम 5 काले बटनों का प्रयोग करेंगे। ये देखिए हमने 5 काले बटन रखे हैं। उसके बाद हमें 2 और काले बटन चाहिए। जब हम 2 और काले बटन लेंगे उसके बाद हम इनका योग देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सभी बटन हमारे पास काले हैं और काले बटनों को हमने माइनस से दर्शाया है, तो 7 बटन हमारे पास काले होंगे। -5 और -2 का योग हमारे पास -7 होगा। उसके बाद हमें -2 और +6 इनका प्रयोग करना है। हमारे पास 2 बटन काले होने चाहिए। सबसे पहले हम 2 काले बटन लेंगे जो ऋणात्मक पूर्णांक को दर्शाता है। उसके बाद 6 बटन सफ़ेद लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6। अब हम देखेंगे एक सफ़ेद और एक काले बटन का योग 0 होगा, इनका योग भी 0। हमारे पास कौन से बटन अधिक बचे हैं? 1, 2, 3, 4। 4 सफ़ेद बटन हमारे पास बचे हैं, तो इनका योग होगा 4 और चिन्ह हमारे पास सफ़ेद के लिए जमा है। -2 और +6 का योग +4 होगा। अब हम देखते हैं -3 और -1 का योग क्या होगा। यहाँ दोनों ही पूर्णांक हमारे पास ऋणात्मक हैं। सबसे पहले हम
3 काले बटन लेंगे और उसके बाद एक और हम काला बटन लेंगे। आप देखते हैं आपके पास 1 2 3 4 काले बटन हैं और काले बटनों के लिए हमारा जो चिन्ह है वो माइनस का है। इनका योग -4 होगा। अब हम +6 और +3 का योग करेंगे। दोनों ही पूर्णांक हमारे पास धनात्मक पूर्णांक हैं और धनात्मक पूर्णांकों के लिए हमने सफ़ेद बटन का प्रयोग किया था। सबसे पहले हम इस प्रकार 6 सफ़ेद बटन रखेंगे, 4 5 और एक 6। अब हम उसके नीचे की तरफ 3 सफ़ेद बटन और रखेंगे। अब हम बटनों को देखेंगे कौन से बटन हमारे पास हैं। सभी के सभी सफ़ेद बटन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास +6 और +3 का जो योग होगा वो +9 होगा। आपको याद रखना है, जब भी हमारे पास दोनों ही धनात्मक पूर्णांक हैं उनका योग धनात्मक होगा और यदि हमारे पास दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हैं उनका योग ऋणात्मक पूर्णांक होगा।